दृष्टांत दिया आचार्य भगवान ने कि कलई भीत को सफेद करती है, वो व्यवहारी जन कहते हैं। कौन कहते हैं? व्यवहारी जन यानी अज्ञानी जन। क्या कहा? व्यवहारी जन कहते हैं कि कलई ने भीत सफेद कर दिया, कमरा सफेद कर दिया, तो उसकी नजर में से कलई गायब हो गई, कलई गई, कलई का अस्तित्व ही नहीं रहा। कलई सफेद होने पर भी वो पर्याय काली हो गई तो कलई का अस्तित्व रहता है, मगर कलई ये भीत सफेद है तो कलई गई, द्रव्य का उच्छेद हो गया, भीत रूप हो गई, उसका अस्तित्व नहीं रहता है। ऐसे दृष्टांत पूरा हो गया। अभी सिद्धांत, इस जगत में चेतिता, चेतने वाला अर्थात आत्मा है, वह ज्ञान गुण से परिपूर्ण, अपने में ज्ञान है, प्रत्येक आत्मा में ज्ञान है। अभी ज्ञान नाम का गुण है, वर्तमान में परिपूर्ण है, पर्याय में भी ज्ञान है, मगर ज्ञान की पर्याय परिपूर्ण नहीं है। ज्ञान रूप तो है मगर केवल ज्ञान जैसे परिपूर्ण, मगर ज्ञान गुण तो परिपूर्ण है प्रत्येक आत्मा में। एक द्रव्य कहा आत्मा और उसका गुण कहा ज्ञान नाम का गुण है। जैसे सोना में पीड़ास चिकास गुण होता है ने, ऐसे आत्मा वस्तु है ने, तो वस्तु में गुण बसता है। तो एक गुण ज्ञान गुण की प्रधानता से बात कहते हैं कि ज्ञान गुण है, वो परिपूर्ण है, स्वभाव वाला द्रव्य है। उद्गल आदि परद्रव्य व्यवहार से उस चेतिता का ज्ञेय है, ये ज्ञाता है और ये सब ज्ञेय है, ऐसे व्यवहारी जन कहते हैं। क्या कहा? व्यवहार नहीं, व्यवहारी जन ऐसे कहते हैं कि आत्मा ज्ञाता है और ये उसका नाम मिथ्यात्म पाप है, अज्ञान है, अध्योषण हो गया। तो भी मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो, आत्मदर्शन कैसे हो? कि सुनवाई ज्ञान की पर्याय का निश्चय क्या है, वो ख्याल में आए बिना व्यवहार का पक्ष छूटता नहीं है। तो फरमाते हैं कि उद्गल आदि व्यवहार से ज्ञेय है। अब ज्ञायक जानने वाला, वहां तक आया था भजन में कि मैं जानने वाला हूं ने करने वाला, ऐसा प्रस्ताव आया मैंने सर्वानुमते पास हो गया पिंड के अंदर है? किसी ने ना नहीं बोला तो बाबूजी को ये शिविर देखकर प्रमोद आ गया। प्रमोद आता ही है, अभी आया कि ये सबसे पहले एक भिंड में प्रस्ताव पास हुआ। बाबूजी का शब्द है कि ये जाननार हूं मैं, करनार नहीं हूं। वो पहला प्रस्ताव भी पहला इधर अने पास करने वाला भी पहला। जो पास किया वो पास हो जाएगा, फिर जाएगा, संसार से पार हो जाएगा। ऐसा मंत्र है, साधारण बात नहीं है। कोई पैसा कमाना हो ने तो कान में मंत्र देवे, एक एक को बुलाकर कान में, किसी को बोलना नहीं, कहना नहीं, समझे? क्योंकि ये नहीं मंत्र दूसरे को देना है, तो वो बोले तो दूसरे को बोला नहीं,
कान में किसी को कहना नहीं, मगर ये सर्वज्ञ भगवान का मंत्र तो खुले आम है। ओहो, कोई भी पामो आत्मा का अनुभव करो कि मैं जाननार हूं, करनार नहीं हूं। ये वस्तु का स्वभाव है। हाँ, लूट सके तो लूट। ये लुटाने वाले तो अभी स्वर्ग में है, मगर उसकी प्रभावना अभी चालू है। जानने वाला चेतिता ये जो पुद्गल आदि परद्रव्य उनका है या नहीं, ये जानने वाला जो गायक है, इधर जीव तो इधर है, अजीव बाहर में है, पुद्गल आदि अजीव, तो उसको जो जानता है ऐसा व्यवहारिक जन कहते हैं, समझे, बकते हैं, ऐसा है नहीं। कहते हैं व्यवहारिक जन के आत्मा पर को जानते हैं, समझे, ये शल्य है बड़ा, पर को मैं जानता हूं, ये शल्य है। तो फरमाते हैं कि पर को जानते हैं, ज्ञेय को, ज्ञाता इधर ने ज्ञेय वहां रखा, ज्ञाता एक ज्ञाता हूं ने, ये तो भ्रांति अनादिकाल से आई है, अनादिकाल की भ्रांति है। ज्ञाता ए आत्मा ही ज्ञेय, वो व्यवहार भी नहीं। क्या कहा कि मैं ज्ञाता और ये मेरा ज्ञेय, वो व्यवहार भी नहीं। मैं ज्ञाता और मैं ही ज्ञेय, वो व्यवहार है, निश्चय नहीं है, उसमें अनुभव नहीं आता है। क्या कहा कि मैं ज्ञाता और मैं ही ज्ञेय, वो भी व्यवहार, और मैं ज्ञाता और एक ये तो व्यवहार है ही नहीं, क्योंकि प्रमाण ज्ञान से बाहर अपना कोई संबंध नहीं है। मेरा ज्ञेय मेरे से भिन्न नहीं होता है, जो भिन्न हो तो मेरा ज्ञेय नहीं है। इधर तो ज्ञाता रखा અને ज्ञेय को इधर से निकालकर वहां छाप दिया, तो उपयोग बाहरी रखता है, अंतर्मुख होता नहीं है। तो मैं ज्ञाता और मैं ही ज्ञेय, वो भी व्यवहार है। मैं ज्ञाता ने ये मेरा ज्ञेय, वो व्यवहार नहीं है। तो क्या दोष आएगा? मैं ज्ञाता ने मेरा ज्ञेय ऐसा मानने में क्या दोष आएगा? आचार्य भगवान ये विधि बताते हैं, सुन। इस प्रकार परद्रव्य उनका है, ज्ञेय है। अब गायक चेतिता ज्ञेय जो पुद्गलादि परद्रव्य उनका है या नहीं, ये जानने वाला जो ज्ञेय को जानता है तो ज्ञेय का है कि नहीं है? जानने वाला जो ज्ञेय है सामने उसको जानता है, तू कहता है, तो ज्ञेय का ज्ञान है कि आत्मा का ज्ञान होता है? ज्ञेय को जानता है कि नहीं, कि जानता ही नहीं? ज्ञेय को मैं जानता हूं, वो तो भ्रांति है भैया, बड़ी भ्रांति है। लिखा है राजमंत्री साहब ने, परद्रव्य उनका है या नहीं। इस प्रकार यहाँ उन दोनों के तात्विक संबंध देखो, ज्ञाता ज्ञेय का तात्विक संबंध क्या है, सच्चा संबंध क्या है, परमार्थ संबंध क्या है? वो बात झूठी है कि सच्ची है? तात्विक संबंध क्या है, वास्तविक क्या है संबंध उसके साथ? ये ज्ञाता को ज्ञेय के साथ वास्तविक, तात्विक, परमार्थिक संबंध क्या है? चलो विचार करिए। उसको शिष्य को बैठाते, समझे, परीक्षा करके जरा समझा करके दलील से समझाते हैं। इस प्रकार दोनों के तात्विक संबंध का विचार करते हैं। इस ज्ञानी को विचार करने की जरूरत नहीं है,
ज्ञानी जी को समझाने के लिए भैया बैठ कि आत्मा ज्ञाता ने परद्रव्य महाराज ये दो के बीच में सचमुच वास्तविक तात्विक पारमार्थिक सत्यार्थ भूतार्थ संबंध क्या है? विचार करो।